हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में। तो आज हम देखने वाले जो भूगोल का जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है, जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, यहाँ से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12वीं की जो न्यू सेशन की क्लासें है वो 1 मई से चालू होने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम की जो क्लासें हैं वो 1 मई से आपकी चालू हो जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो न्यू कंटेंट आपका मिलता रहेगा, इसमें लाइव क्लासें रहने वाली है, रिकॉर्डिंग क्लासें रहने वाली है, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है, वीकली टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जो 10 जो मॉडल पेपर है, टॉप 10 मॉडल पेपर की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपका जो क्लास 12वीं का कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज देखते हैं जो क्लास 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022-23 का जो सेशन है इसमें। तो भूगोल का ये जो आपका पेपर होने वाला है, 56 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का? 56 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटा और 15 मिनट का समय होने वाला है। 3 घंटा और 15 मिनट का आपका समय रहने वाला है। अब इस तरह का आपका पेपर आ सकता है। तो आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न है यहाँ पर पूछे जाने की फुल संभावना यहाँ पर आपकी बन जाती है। खंड अ 5 अंक के ये आपको मिलने वाला है। तो 5 अंक यहाँ पर बता रखा है, पर आपके यहाँ से 10 मार्क्स मिलने वाले। 5 अंक का मतलब आपके एक जो प्रश्न है वो आधे नंबर का, एक प्रश्न आधे नंबर का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो भूगोल जो शब्द का प्रयोग किया वो इरोथोस्थनीज ने किया। इरोथोस्थनीज ने किया था। तो यहाँ पर दे रखा है हेरोटोस्थनीज, तो ये सही है। गोरख झील का निर्माण होता है। तो गोरख जो झील है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको ये बताना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो ये मैं आपको कमेंट में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो दिन ज़्यादा लंबा कौन से शहरों में होता है? इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है? तो चीन है, वो सबसे बड़ा है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो आपकी जो दामोदर या कोसी नदी में, दोनों दामोदर नदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दामोदर नदी होने वाला है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? तो आपको बताना है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? कितने प्रतिशत भाग पर वन है? इसके बाद आपका खंड ब आ जाता है। खंड ब 18 अंक का होने वाला है, जो आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते। यह कितने मार्क्स? 18 मार्क्स का है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन दे रखे? तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भूगर्भीय तरंगे क्या हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरा ये मॉडल पेपर आपको पढ़ के जाना है। पेंजिया क्या है? इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, शेल से आप क्या समझते हैं? 6ठा क्वेश्चन आपका है, वायुदाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो वायुदाब को मापने की इकाई क्या है? तो आपको बतानी है। इसके बाद वर्षण के 3 प्रकारों के नाम बताने। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 9वां क्वेश्चन है, भांबर क्षेत्र क्या है? जो भांबर जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक का क्यों कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। प्राकृतिक आपदा क्या है? इसके बाद मृदा क्या है? तो ये आपका मॉडल पेपर होने वाला है। 56 नंबर का मॉडल पेपर होने वाला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। इसके बाद आपका जो आता है वो
आपका पेपर आता है, इसमें खंड स, पेपर में आपका खंड स ये देखते हैं, खंड स 21 अंक का मतलब प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होने वाला है, 3 या 4 मार्क्स का होने वाला है। देखते 13वां क्वेश्चन, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का उल्लेख करना है। इसके बाद यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वो कौन से तटीय मैदानों से होकर जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय मौसम तत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वापस आ सकता है कि एग्जाम में। खादर और भांगर से आप क्या समझते हैं, ये बोगर नहीं है, भांगर है, तो ये आपका आ सकता है, इसको भी देख लेना। विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। भूकंपीय आपदा पर प्रकोप कौन से हैं, भूकंप की जो आपदा होती है उस पर कौन कौन से प्रकोप आते हैं, तो उसको आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन 19वां है, खनिजों के 4 भौतिक गुण कौन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इस तरह का आपका मॉडल पेपर होने वाला है। 20वां प्रश्न है, भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करते हुए विषय को संक्षिप्त में बताना है। तो भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसको डिप्ली में को बताना है। खनिज शब्दों को प्रमुख खनिजों के नाम लिखने, खनिज किसे कहते हैं और खनिजों के प्रकार भी आपको बताने हैं। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए। तो वन संरक्षण के लिए जो कदम उठाए गए उसको आपको बताना है। इसके बाद आपकी जो प्रश्न बैंक है वो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो है वो प्रश्न बैंक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है इसी बैंक में, प्रश्न बैंक में आपको बताए गए। ये भूगोल एक विषय के रूप में पूरा पाठ का सारांश भी बताया गया है। ये इस तरह के, इसमें से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके बनने वाले। तो इस तरह का ये भूगोल का जो है ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट ही हो गया। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जो अन्य मॉडल पेपर है आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होने वाले। तो आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।